तो बिल्कुल सही सुना है आपने। राही ये फ़िल्म बनाना चाहता था और काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था राही इस फ़िल्म के साथ। तो अनुराग कश्यप ने भी बहुत कोशिश की है फ़िल्म बनाने की, तो बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की, सबको आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, पर सबको लगता था कि यार ये कमर्शियल वाइबल नहीं है। जैसे अनुराग कश्यप भी प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो के पास लेके जाते तो लोगों को लगता था ये कमर्शियल नहीं है, आइडिया बहुत अच्छा पर कमर्शियल नहीं है। और मैं एक फ़िल्म कर रहा था शिप ऑफ थीसिस, जो मैंने एक फ़िल्म बनाई है जिसको बहुत प्यार मिला है। तो राही ने उसमें मेरा कुछ काम देखा, तो राही ने कहा कि यार मतलब मैं आता हूँ श्री गंगानगर से और मेरी परवरिश हुई है मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ मैं। और उस डायरेक्टर का कुछ अलग सा विज़न था कि जो तुम्बाड़ का जो आप कैरेक्टर देखेंगे विनायक राव का, कि वो थोड़ा पहलवान टाइप का है, और मेरा पहलवानी से कोई लेना देना नहीं था। मतलब हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि यार बानिया का बेटा वज़न को नहीं उठावे, कि बानिया के बच्चे जो होते हैं वज़न नहीं उठाते, धरन पड़ जाती है, कमर में खिंचाव आ जाता है। तो मैं वहाँ माइंडसेट से आता था। पर राही ने कुछ देखा कि यार कि आप बहुत फिट होंगे विनायक के रोल में, यू हैव दिस ऑरा, और ये तो आप करोगे क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मुझे कहानी मतलब नए एक्टर को तो हर तरह के रोल की तलाश होती है कि आप जो भी बताएंगे करेंगे। पर जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर स्ट्रगल तो वही था कि कोई फ़िल्म बनाने को तैयार नहीं, अभी मेरे साथ कोई फ़िल्म क्यों बनाएगा, मुझ पे कोई पैसे क्यों लगाएगा। तो फिर बाद में मुझे लगा कि यार मैं ही प्रोड्यूस करता हूँ इस फिल्म को, ये कहानी इतनी अतरंगी है। और मुझे तब ये समझ में नहीं आता था कि यार ये कहानी को कोई बनाना क्यों नहीं चाहता। इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, कि जैसे दादी सुनाती है कि बेटा एक राजा होता था, राजा एक गुफा में जाता था, गुफा में एक राक्षस होता था, उससे खजाना लेके आता था, और गेम ये था कि अगर राक्षस ने आपको काट लिया तो आप भी राक्षस बन जाओगे। राजा बहुत सारा खजाना ले आया और राजा का लालच बढ़ता गया। तो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट ग्रीड। और मतलब इतनी इंडियन कहानी है, ये बनती क्यों नहीं है। और मुझे लगता है वो शायद जो ज़माना था वो ज़माना भी बहुत अलग था। उस समय बहुत ही आइटम सॉन्ग, बैंड्रा बॉय हीरो, गोरे चिट्टे हीरो, सिक्स पैक वाले हीरो, इंग्लिश अगर आपको आती नहीं है तो आप हीरो बन सको, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप साइड कैरेक्टर कर सकते हो। तो ज़माना ही कुछ अलग था मुझे लगता है। तो और मैं आता हूँ बिज़नेस बैकग्राउंड से, तो एक मैडनेस है, एक रिस्क लेने की मुझे लगता है ताकत है। तो मुझे लगा ये बनानी चाहिए यार, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ से ऐसे शुरुआत हुई इस फिल्म की। मुझे जैसा कि अभी सौरभ ने कहा कि कहानी 2 दशकों तक घूमती गई, मुझे इसमें जो बदलाव आए उस दौरान उनके बारे में आपसे जानना था कि हस्तर की डिज़ाइन पे हम बात कर रहे थे। हस्तर के आइडिया और डिज़ाइन में क्या क्या बदलाव आए, और फिर वीएफएक्स पे भी आएंगे। बहुत बदलाव आए। जब कहानी शुरू हुई तो हम सब इमेच्योर लोगों की एक टीम थी जिनके एम्बिशंस बहुत बड़े थे और जिनको लगता था कि हम बहुत स्मार्ट हैं, कि हम कुछ प्रोस्थेटिक में ऐसा क्रैक कर लेंगे कि हमें वीएफएक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तब वीएफएक्स मुझे लगता और महंगा होता था और बहुत कम जगह वीएफएक्स होता था, वीएफएक्स की इतनी आम बातें नहीं थी। तो हमने वो प्रोस्थेटिक में करना चाहा। हस्तर जो था हम चाहते थे कि प्रोस्थेटिक में करें, तो हमने एक हस्तर बनाया, हस्तर का सूट बनाया, एक आर्टिस्ट उसको परफॉर्म करता था। और वो बहुत टफ प्रोसेस होता था क्योंकि वो आर्टिस्ट के लिए उसको पूरा सेट वो सूट पहनाओ, पैर हाथ, और बहुत ही सफोकेशन होती थी, पर करते थे हम। तो हमने वो पूरा हस्तर के साथ शूट किया। हस्तर काले रंग का होता था, उसकी ज्वेलरी होती थी, सब होता था, पर वो हस्तर वर्क नहीं किया। वो हस्तर का प्रोस्थेटिक फट रहा था, तो वो दिख रहा था स्क्रीन पर कि यार ये फट रहा है। तो ये हुआ कि यार ये हस्तर चेंज करना पड़ेगा। तो ये फिल्म जैसा सौरभ ने भी कहा कि क्या नाम रखें, कि ये रखें वो रखें, शाहकारी रख देते हैं। तो ये फिल्म की ऐसी है कि ये फिल्म आगे आगे थी, हम पीछे पीछे थे। एक सेट फार्मूला नहीं था कि यार 28 अप्रैल को फिल्म चालू होगी और अगस्त को ख़त्म होगी और अगली अप्रैल में रिलीज़ होगी, ऐसा कोई था नहीं कि फिल्म जो कह रही है वही करते हैं। तो जब ये हस्तर फेल हुआ तो फिर कुछ और आइडियाज़ चेंज हुए। ये आइडिया आया कि यार देवी की कोख हो, तो देवी की कोख हो तो हस्तर लाल रंग का होना चाहिए, तो फिर हस्तर लाल रंग का हो गया। तो वो सब चला। तो फिर जब हस्तर लाल रंग का हो गया, देवी की कोख हो गई, तो फिर ये कहानी आगे बढ़ी, पर प्रोस्थेटिक फिर भी वर्क नहीं किया।
प्रोस्थेटिक में फिर प्रोस्थेटिक फटे, और वो इतना टफ प्रोसेस होता था हस्तर को प्ले करना। जिन आर्टिस्ट ने प्ले किया है उनकी जान निकल जाती थी, तो फिर भी उन्होंने प्ले किया है। खैर, तो फिर लास्ट में हस्तर हमें VFX करना ही पड़ा। तो ये एक पूरी हस्तर की आँख है। वैसे ही दादी जो है, पहले दादी 500 किलो की हुआ करती थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट था दादी के साथ शूट करना, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया था प्रोस्थेटिक, और तो कोई कर ही नहीं पा रहा था, वो बेचारे खुद ही करके दिखा रहे थे कि हमने कहा इसको करेगा कौन, तो खुद करके दिखा रहे थे, पर वो वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर दादी की डिज़ाइन चेंज हुई, दादी पतली की गई, और जो समद है जिसने मेरा बेटा प्ले किया है, उसी ने दादी प्ले किया। हाँ, ही इज़ द सेम एक्टर। और फिर ये आइडिया है कि दादी पेड़ बन गई, कि दादी का एक हार्ट है, दादी का एक लीवर है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस टाइम से आए। मुझे लगता है फिल्म जहाँ पहुँची है उसमें हमने जो समय लगाया है उसकी भी बहुत इम्पॉर्टेंस है, कि धीरे धीरे चीज़ें पकती गई, कि एंड जो है फिल्म के अलग अलग हुआ करते थे। एक टाइम पे सिर्फ इतना एंड हुआ करता था कि हस्तर आ जाते हैं और रस्सी काट देते हैं, वहीं फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो फिर मुझे लगा ये एंड वर्क नहीं कर रहा है। फिर कुछ और एंड होता था कि विनायक जो है दादी बन गए और पांडुरंग उसको खींच के ले जा रहे हैं, और भारत सरकार की गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिली है अभी जस्ट, और जो तुम्बाड़ है उस पर भारत सरकार का कब्जा हो जाएगा। पर मेरे लिए वो भी एंड वर्क नहीं करता था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए एंड। फिर ये एंड आया जो हमने लास्ट फिल्म में शूट किया। तो काफ़ी बदलाव आया टाइम टू टाइम। क्या पहले विनायक का रोल नवाजुद्दीन करने वाले थे? हाँ, मुझे ये पता नहीं, मैंने तो राही ने बताया मुझे कि उन्होंने नवाज़ के साथ ट्राई किया था, बनाना चाहते थे, कुछ उनका शूट भी हुआ था, पर वो बात बनी नहीं, कहीं ना कहीं वो बात पहुंची नहीं, कि फिल्म एक दिन शूट होके रह गई या प्रिपरेशन में रह गई। ये काफ़ी पुरानी बात है, मुझे लगता है शायद ये 2007-8 की बात है। बाकी मेरा नवाज़ से भी बहुत गहरा रिश्ता रहा है। नवाज़ वो पहले आदमी जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई थी। तो मैं ना NSD से हूँ, ना FTI से हूँ, ना मैंने थिएटर किया है। तो मैं बॉम्बे गया, मुझे फिल्में बनानी थी, मैं नवाज़ से मिला। तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी द ग्रेट नहीं हुआ करते थे, तो मेरे अजीज़ दोस्त बन गए। तो वो मुझे मेरे साथ, जहाँ से मैं हूँ श्री गंगानगर, वो वहाँ भी गए, हमने 1 महीना साथ में बिताया। तो जो मेरे एक्टिंग के स्टार्टिंग लेसन्स हैं वो नवाज़ से ही आए हुए हैं। आपकी फिल्म में हमें लाइट का इस्तेमाल जो है, मतलब जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज की रोशनी है उसका इस्तेमाल बहुत कम दिखता है। एक हमें एंड में दिखता है और एक हमें बीच में दिखता है, जब आपका कैरेक्टर आपकी दूसरी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा है ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पर क्रिवाइसिस के थ्रू लाइट आती है। राइट। तो ये सिनेमेटोग्राफी का कॉन्शियस डिसीजन था या ये बस मतलब नेचुरल था तो होने दिया? नहीं, बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन था। ये फिल्म में लाइटिंग का एक मूड है, कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फिल्म अगर आप थिएटर में देख के निकलोगे तो बाहर आकर आपको लगेगा कि बारिश नहीं हो रही क्या। तो ये ट्रांसपोर्ट करती है आपको, कि एक फिल्म का मूड है, कि ये फिल्म की एक जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी बहुत सारी साइड्स होती हैं। एक मुझे लगता है कि ब्राइटर साइड होती है, कुछ अंदर और भी अलग तरह की साइड होती है। तो ये मूड है फिल्म का, तो बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन था ये।